जय 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 राम श्री राम जय राम जय जय राम। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। गुरु मातु महेश भवानी दीन बंधु दिन दानी। श्री राम जय जय राम। पुरुष त्याग सक नारी जो विराट मति धीर। कागभूषण जी से गरुड़ जी का बड़ा प्रश्न है या बड़ा सुंदर प्रश्न है। यह उत्तरकांड का 115वां दोहा। ये मैं पूछ रहे हैं कागभूषण जी से गरुड़ जी की भक्ति और ज्ञान में कितना अंतर है। भक्ति और ज्ञान में कितना अंतर है। यद्यपि यह बताएं कि भक्ति ज्ञानी में कोनो अंतर न हुआ है। भगति ज्ञानी नहीं कछु भेदा उभय हरहि भव संभव खेदा। भव संभव खेदा माने जो आवागमन का चक्र है यही का दोनों नष्ट करत थी। ज्ञानो नष्ट करत अब भक्ति नष्ट करत। लेकिन अब एक उदाहरण के रूप में बताएं हो तो कम श्लोक का एक विशेषता बताएं कि जब ज्ञान विराग जोग विज्ञान इस सब जितते हैं इस सब पुरुष लिंग माऊ थी। ए सब पुरुष सुनहु हरि जाना अपुरुष प्रताप प्रबल सब भांति अबला अबल सहज जड़ जाति। और भक्ति जो है वह स्त्रीलिंग है। ज्ञान वैराग्य जोग विज्ञान ये सब है पुरुष लिंग और भक्ति जो है वह स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग वैसे स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा कमजोर होती, स्त्री अबल होती, अबला वैसे होकर कहा जाता है। लेकिन अबला की जगह वह सबला है। हम कोनो दोहराने हैं अबला अबल सहज जड़ जाति। सहज जड़ जाति माने स्वाभाविक रूप से स्त्री जो होती वो जड़ होती। जड़ का मतलब होता है अपनी बात पर वह अडिग होती, अपने बात वो मनवावा चाहती। अक्सर बोल चालों में यह देखते हैं पुरुष त्यागी शक नारी जो विराट मति धीर। अबला अबल तो है, अबला तो है लेकिन वह बहुत सबला है। ऐसी सबला है कि कोनो पुरुष यथा का सक्षम नहीं आए जो नारी का त्याग सके। और जो त्याग सके हैं तो बहुते जय विरक्त भे या बहुते मति धीर भे वही कतो नारी का त्याग सके। दो चार लोगों के गिनती है जैसे भीष्म बाबा, परशुराम बाबा, सुखदेव जी, हनुमान जी, मतलब बहुत कम लोग हैं ऐसे। पुरुष त्याग शक नारी विराट मति धीर। जो विरक्त है और मति धीर है अर्थात जो विषय से बिल्कुल वैराग्य ले चुका है। न तु कामी विषया बस विमुख है जो पद रघुवीर लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिमा। अब विशेष रूप से जो कामी है, स्त्री आसक्त है, वह तो स्त्री का छाड़ ही नहीं सकता है। अब विशेष रूप से जो भगवान से विमुख है, भगवत नाम से विमुख है, हरि नाम से विमुख है, उन तो कतो नारी से छाड़ ही नहीं सकती है। नारी हमेशा उन पर भारी रहती। नारी सब पर भारी लेकिन जो रघुवीर पद से विमुख है उनमें विशेष रूप से भारी। अब वैसे नारी तो इतना क्या रहा है कि वो ये से बचा नहीं। आगे ज्ञान निधान हमरा के नहीं मुख निरख
वो जो एक से एक मुनि भी हैं, ज्ञानी भी हैं, वो भी जो है मृग नयनी विधु मुख निरखी। स्त्री का सुंदर चंद्रमा जैसा मुख देख के और उन्मोहित हो जाती। जब एक से ज्ञानी बैरागी विरक्त भी हैं, त्यागी है सो मुनि ज्ञान ले, जब ज्ञान के निधान है। मृग नयनी विध मुख निरखी। भर्तरी जी तो यहाँ तक लिखा है कहीं तो सोने का ही रंग खेल दिए। विश्वामित्र पाराशर प्रभतयो, विश्वामित्र जैसे महर्षि, पाराशर जैसे ऋषि। पाराशर कहे में मुग्ध हो गए थे, एक मत्स्य कन्या में, निषाद राज की कन्या में। सब लक्ष्मिया महाराज तो सो मुनि ज्ञान हिरण का राम जी पछियानी। मृग नयनी विधु भैया। निरखी। विधु मुख निरखी माने चंद्रमा जैसे मुख का देख के विवश हो ही हरि जान, विवश हो ही हरि जान। ये गरुड़ उस सब विवश हो जाती, मजबूर हो जाती। नारी विष्णु माया प्रकट, मतलब अन्य जितनी माया है वो थोड़ी अप्रकट है, अप्रत्यक्ष है, लेकिन नारी जो है वो विष्णु के साक्षात प्रकट माया है, प्रकट माया विष्णु का। हाँ, नारी विष्णु माया प्रकट। यही से कई जगह, एक जगह तो दिनकर जी बड़ी अच्छी बात लिख रहे हैं, रामदास सिंह दिनकर के एक बड़ी सुंदर कविता, उर्वरवा उनका एक काव्य है, उर्वशी के बारे में लिखा है कि इंद्र के आयुध को जो पुरुष झेल सकता है, इतनी क्षमता है व्यक्ति में कि इंद्र का वज्र भी पड़े तो वही वो झेल सकता है। सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, इतनी क्षमता है व्यक्ति में कि वह सिंहों से लड़ सके। भरत जी रहे तो सिंह से खेलत रहे, राजा दुष्यंत के पुत्र। इंद्र के आयुध को पुरुष झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। विद्ध हो जाता सहज ही बंकिम नयन के बाण से, विद्ध हो जाता सहज ही। वो इतना मतलब प्रतापी पुरुष भी अपने आप एक बंध जैसा जात है बंकिम नयन के बाण, बंकिम नयन के बाण से, तिरछे स्त्री के तिरछे नेत्र बाण से वह विवश हो जाता है। विद्ध हो जाता सहज ही बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे एक मुस्कान से, जीत लेती रूप सी नारी उसे एक मुस्कान से। तो वही के बारे में काकभूषण जी बड़ी ढंग से व्याख्या थोड़ा बहुत घुमा के बताएं कि स्त्री जो है वह ज्यादा प्रबल है पुरुष की अपेक्षा। तो विवश हो ही हरि जान, नारी विष्णु माया प्रकट, नारी विष्णु के प्रकट माया है। और यहाँ न पक्षपात कछु राखूं। काकभूषण जी बता रहे हैं कि उनसे मैं कोनो पक्ष नहीं लेते हूँ कि नहीं भक्ति श्रेष्ठ है, ज्ञान कमजोर है, ऐसा न हुआ है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये कोनो अलग अलग न हुआ है, लेकिन भक्ति थोड़ी सरल ज्यादा है और ज्ञान का जो मार्ग है थोड़ी कठिन ज्यादा है। ज्ञान कर्म बल। जैसे आगे मैं कुछ आगे गया था तो नहीं, हाँ, लेकिन आगे बताएंगे एक जगह कि ज्ञान पंथ कृपान कय धारा। ज्ञान का जो मार्ग है गरुड़ वो एक तलवार की धार जैसा है, वह चलब अपारत खगेश न हो ही बारा। वैसे गिरे में ध्यान नहीं लगे। अब भक्ति में थोड़ा सा यह रहा था कि भक्ति में भगवान अनुकूल रहती। मोहन नारी नारी रूपा अपन गारी यह रीति अनुपा। यह रीति है, बड़ी अनुपम रीति है। पन्नगारी माने, पन्नग माने हुआ है सांप, सांप का पर्यायवाची शब्द है पन्नग। और पन्नगारी माने सांप का शत्रु अर्थात गरुड़ जी। पन्न गरुड़ जी के हिम्मत कई तो पर्यायवाची है, जैसे हरिजाना, भक्ति माने हरिजान माने भी पन्नगारी यह रीति अनुपा। तो गरुड़ यह बड़ी विचित्र रीति है, बड़ी विचित्र परंपरा है कि नारी नारी के रूप से मोहित नहीं होती। वो उस नारी पर मोहित हो जाए, लेकिन नारी नारी के रूप पर मोहित नहीं हो। उनके बताओ का कोनो आशय नहीं, आशय इतना है कि भक्ति भी नारी है और माया भी नारी है। भाव हुआ माया भगति भाव स्वभाव असुनहु तुम दो। ये से माया और भक्ति ये कहते गौर से समझिए अगर तो नारी वर्ग जान शब को, ये दोनों नारी वर्ग है अर्थात स्त्रीलिंग है। माया भी स्त्रीलिंग है
और नारी भी स्त्रीलिंग है। अपुनी रघुवीर ही भगति पियारी, माया खालू नर्तकी बिचारी। और फिर भगवान का भक्ति प्यारी, माया तो उनके दरबार के नाचे वाली एक दासी है, नर्तकी। माया का एक नर्तकी बताई। और नर्तकी ऐसे कहा गया है कि नर्तकी का अगर तुम उल्टा करिया तो का शब्द बनता? कीर्तन। नर्तकी का उल्टा करिया तो कीर्तन बनी। तो अगर भगवान का कीर्तन तुम करत रहिया तो फिर भक्ति तुम्हें लगे आज। कीर्तन कीने से भगवान के भक्ति अपने आप आ जाती। पुनि रघुवीर भगति पियारी, माया खालू नर्तकी बिचारी। भगवान का भक्ति प्यारी, भक्ति उनके एक तरह से सेविका है, मतलब बहुत उनके पटरानी है। और माया जो है उनके दासी है। तो पटरानी और दासी में बहुत अंतर। दासी हमेशा पटरानी का डरात रही। उनके कहाँ का आशय है तुलसीदास जी के कि जिनके पास भक्ति है वही का ऊपर माया का जोर नहीं चलता, माया वही के लगे जाते नहीं, नेरे नहीं जाती है। वो डरात राती की बल्कि ना है वो तो कुछ कह दी भगति हिसान अकूल रघुराया, ते ही डर पति अति माया। भक्ति के भगवान अनुकूल रहा थी, भक्ति उनके पटरानी आए तो माया यही से उनके लगे डेरात रहा थी। अर्थात जो भगवान का नन्हे भक्त है, भगवान का सेवक है, भगवान के माथे है, वही के लगे माया जाते हैं, वह का डेरात रहा थी। वो लिखा है ते ही बिलो की अमाया सकुचाई, करी न सकई कछु निज प्रभुताई। भक्त का देखते माया भाग जाती, माया उनके लगे नहीं पहुंचती है। जब भगवान के अनन्य भक्त हैं उनके लगे माया नहीं पहुंचत। और जब खाली ज्ञान के माथे रहती उनके लगे माया उनका रोज रोज परेशान करे थी। यही से ज्ञान का पंथ कृपान के धारा बताई गए कि ज्ञान वाले के लगे माया बहुत जल्दी पहुंचती। यही उत्तर कांड में एक जगह वेद आए थे, भगवान के वंदना कीनते न, वेद वंदना में एक बड़ी सुंदर व्याख्या कीनते। जे ज्ञान मान विमत तो भव हरनि भक्ति नयादरी। जब ज्ञान के अभिमान से युक्त हैं कि हमें खूब ज्ञान हो जाए और तुम्हारी भक्ति का आदर नहीं करती, ज्ञाने के पाछे पैर आती तो ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखते हरि। भाई हमें भगवान हम दीख है कि उनका चाहे जितना ऊंचा पद मिल जाए लेकिन वो पद से भ्रष्ट हो जाती जो खाली ज्ञान के माथे रहती। और जो भक्ति के माथे रहती उन कतो गिरत ने है। विश्वास करी सब आस परिहरी, दास तो जे कोई रहे। जो पूरा विश्वास मान के आपके पक्के दास बन चुके हैं और जिनका आप पर पूरा विश्वास है, जपि नाम भव बिनु श्रम तरहि, संसार सो समरामहे। तो हम प्रभु आपका स्मरण कर, नाथ सो समरामहे, हम आपका स्मरण करते। समरामहे माने वाते स्मरा है शुद्ध शब्द स्मर, तो वही में तुलसीदास जी का वाक्य न बनत रहा हुई तो वो मैं लिख दी समरामहे। जप नाम भव बिनु श्रम तरहि, भवनाथ सो समरामहे। हम लगातार आपका स्मरण करते हैं तो राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसई जास उरु सदा आबादी। तो राम भक्ति जे के ऊपर निरुपम निरुपाधि माने उपमा रहित, अब बिना कोनो विघ्न के, निरुपाधि माने बिना कोनो विघ्न बाधा के। तो राम भक्ति रूपी मतलब एक अनुपम भक्ति जे के अंदर है, जे के अंदर भगवान के प्रति भक्ति का भाव तगड़ा है तो बस जास उर सदा आबादी। जे के हृदय में आबादी माने बिना कोनो रोक टोक के, बिना कोनो भाव बाधा के, जे के अंदर भक्ति विराजी रहती। का बात है कि जैसे भक्ति आई थोड़ी से आई और कोनो गृहस्थी का काम पड़ा तो हम भक्ति सब उतार गए।
उतर जाती, वो भक्ति वक्ति का आता पकड़। लेकिन अबाधी का मतलब यह है जेके भीतर वो भक्ति लगातार बनी रहे। वो भक्ति अगर लगातार बनी रही तो फिर दुख वचे लगे नहीं आवत। कोई यम बात है लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। गीता में लिखा है, भगवान कहते अर्जुन से कि यम लब्ध्वा चा परम लाभम, जो व्यक्ति यह मान ले कि इससे बढ़कर दूसरा कुछ लाभ ही नहीं है, मतलब वही भक्ति का जो सबसे अधिक माने कि मोहि दूसरा लाभ इससे अधिक कुछ है नहीं है, तो वह एक विशेषता ही आ जाती कि चाहे जितना बड़ा दुख हो के ऊपर पड़े वो विचलित नहीं होता। यम लब्ध्वा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन स्थितो न गुरुनेप दुखाल्य विचाल्यते। कि तो गरु से गरु दुख आ जाए तो उसे विचलित नहीं पाता है, जेके भीतर वो राम भक्ति अच्छी तरह से अबाधी माने राम बसाई जास उरु सदा अबाधी, निश्चित रूप से मतलब ठिया के जेके भीतर वो भक्ति बैठ गए, वह के जीवन में दुख जो है अवते नहीं आए या दुख अवता है तो वो उन्हें मानत नहीं, यह मान लिया। एक दूसरा वकार यह है कि दुख आवा भी लेकिन वह दुख का दुख नहीं मानते। तेहि बिलो की माया सकुचाई अकहरी न सकई कछु निज प्रभुताई। तो यदा के भक्त का देख कर माया एक हा के सकुचा जाती, माया का लागत है कि मैं इसका का करूं, अवश्य न हो कि मैं इसके ऊपर अपन प्रभाव जनाऊं तो भगवान नाराज न हो जाए। सेवक पति असेवक सन माया अकारई तो उलट परई सुरराया। एक बार बृहस्पति समझावते कि सेवक पति जो भगवान है, रघुपति के सेवक के ऊपर माया का प्रभाव गिरने से वह माया उल्टा अपने ऊपर पड़े थी। तो ते ही बिलो की माया सकुचाई अकारी न सकई कछु निज प्रभुताई। अस विचारी जे मुनि विज्ञानी। यह विचार के जो वास्तविक मुनि विज्ञानी, मुनि शब्द जो है वो केवल एक महात्मा भले करना, वो मुनि माने बात है मनना इति मुनि, जो लगातार मनन करत रहा तो जो ईश्वर का जेका मन में 24 घंटा ईश्वर विराजा हो वह है मुनि। बस नहीं कि वो जटे रखा लीस या कपड़े रंगा लीस तो वो मुनि कोई घास नहीं। मनना इति मुनि, जेके स्मरण में, जेके चिंतन में, जेके आचरण में 24 घंटा भगवत भजन रहा है वह मुनि। तो अस विचारी जे मुनि विज्ञानी जा जही भगति सकल सुख खानी। तो जब यथा के मुनि बे, यथा के महात्मा बे, यथा के भगवान के सेवक बे गरुण वही भगवान से और कुछ नहीं मांगतियां। जा चही भगति सकल सुख खानी, भगवान से और कुछ नहीं मांगतियां। रुपया पैसा घर द्वार नौकरी चाकरी रोग शोक ये सब कुछ नहीं मांगे, वही एक ही चीज मांगे थी कि प्रभु आपन मुही भक्ति दे दिया। भगति सदा सत्संग। शंकर जी एक बार आए थे भगवान के लगे, प्रार्थना की तो भगवान कहें कि तुम्हें का चाहे, तो बार बार बर मांगू और हरसी देहु श्री रंग। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहता, अपद सरोज अन पायनी भगति सदा सत्संग। अपन भक्ति दिया, अब भक्ति के जो जननी है वह सत्संग है। भक्ति मिलत कहां से है आपका? सत्संग से, महापुरुषन के संग से वो भक्ति धीरे धीरे प्राप्त होता रहती। भक्ति पाने के दो मार्ग हैं, पहली है आपके श्रद्धा, अब फिर एक के बाद सत्संग। श्रद्धा बिना अधर्म नहीं होई, अब बिनु मही गंध की पावई कोई। तो सबसे पहला जो सीढ़ी है वह श्रद्धा है, और श्रद्धा के बाद फिर दूसरी सीढ़ी है विश्वास। तो श्रद्धा के रूप में हमेशा पार्वती का गिना जाता है, अब विश्वास के रूप में भगवान भोलेनाथ। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। शुरू में तुलसीदास जी बाल कांड के शुरू मंगलाचरण में यह प्रार्थना की कि एक श्रद्धा है माँ पार्वती और एक विश्वास है भगवान भोलेनाथ। उनकी कृपा से जय हो जाती
तय अपने अंतर में विराजे प्रभु का दर्शन हो लागे जे उनके कृपा हो जाती तय प्रभु का तो दूरी न हुआ है, अपने भीतर विराजे प्रभु का दर्शन हो लागे थे उनकी कृपा से, माँ भवानी के और भगवान भोलेनाथ की कृपा से। तो कही न सकई कछु निज प्रभुताई। तो ये से जो भगवान के भक्त भी अनन्य भक्त हैं भगवान के, तो जा चही भगति सकल सुख खानी। वो केवल भक्ति मांगे। तुलसीदास जी की एक बड़ी सुंदर प्रार्थना है, बड़ी सुंदर प्रार्थना कविता वाली में तुलसीदास जी की कि प्रभु कपि सबरी सुग्रीव विभीषण अक्यहि नहीं कीन आयाची। हे प्रभु आप सबका आयाची बना दीजिए। आयाची माने बिना कुछ मांगे वाला, जो कतो न मांगे वो आयाची। तो सुग्रीवहुन का आप वो है आयाची बना दीना, सबरी को बना दीना, बंदरहुन का बना दीना, विभीषण का बना दीना। कपि सबरी सुग्रीव विभीषण अक्यहि नहीं कीन आयाची। तुलसीदास अति देत दुखहि प्रभु दारुण आस पिशाची। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जब आशा रूपी पिशाची है, राक्षसी है, यह महाराज मोह मायड़ा होती, यह संसार से आशा रूपी पिशाची यह मोह खायड़ा होती। तो कुछ अस करा यह ताके भक्ति दे गया कि मोह संसार से आशा छूट जाए, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। तो जा चही भगति सकल सुख खानी। भक्ति माने वह भगवान से आशा, भक्ति कोनो एक कोनो वो चीज न हुआ, भगवान के प्रति समर्पण, भगवान के प्रति आशा, भगवान का सहारा, अब भगवान का नाम और भगवान का चिंतन, बस यह भक्ति है। और वो भक्ति का कोनो अलग से कोनो मानक न हुआ है। जा चही भगति सकल सुख खानी यह रहस्य रघुनाथ कर अबेगी न जानई कोई। अंत में काग सुन जी बताएं कि भगवान का विशेष रहस्य हमें तो ही बतायो कि भगवान भक्ति का बहुत प्यार करती और माया उनके दरवाजे के नाचे वाली एक नर्तकिया है। तो ये से अगर भक्ति तक करिए, बहुत से लोगों का तर्क हो जाते कि माया के मारे हम भक्ति नहीं करें। तो अरे आप भक्ति करें लगी है तो माया अपने आप भाग जाई, वो तुम्हें लगे औबे न करें। यह रहस्य रघुनाथ कर अबेगी न जानई कोई अजो जानई रघुपति कृपा सपने मोह न होई। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिमा। अजो को भगवान की यह भक्ति का समझ गा, यह भेद का समझ गा, भगवान की कृपा जेके ऊपर हो गए वह यह विषय का समझ गा कि ज्ञान वैराग योग विज्ञान में क्षमता ने है, जो क्षमता भक्ति में है और भक्ति के द्वारा भगवान अनुकूल रहती, वही का तो स्वप्नों में मोह नहीं हुआता है। मोह चूंकि मोह माने अज्ञान, मोह सकल व्याधि ने कर मूला अत्यहि ते पुनि उपजहि बहु सूला। मोह से तमाम तरह के कष्ट, तमाम तरह के दुख, तमाम तरह के व्याधियां आदियां जितनी उत्पन्न होती हैं, इस सब मोह के कारण होती हैं। और ज्ञान भगति कर भेद सुनहु सुप्रवीण। अब ते मुझसे पूछा, कागुल जी गरुड़ से कह रहे हैं कि ते मुझसे पूछा है कि ज्ञानी भक्ति में कितना अंतर है। तो एक तो पहला में तो ही अंतर बताएं, पहली दूठा बातें बताएं। पहली बात तो यह है कि ज्ञान और भगत में कोनो अंतर नहीं है। पहला नंबर यह बताइए, ये दोनों भगवान की ओर ले जाती है, दोनों भगवान का मिला देती है। अगर दोनों का सही मार्ग का पालन किया जाए तो दोनों के द्वारा भगवान का पावा जा सकते। एक तरीका यह बताइए। दूसरे में यह बताएं कि ये ज्ञान वैराग्य योग जो है ये पुरुष लिंगा है और भक्ति जो है स्त्री लिंगा है। तो पुरुष लिंग की अपेक्षा स्त्री जब हो ज्यादा प्रबल है। अबला सब पर भारी, नारी सब पर भारी। तो चूंकि माया का प्रभाव बहुत ज्यादा है तो वह सब पर प्रभावित करती। तो ये से ज्ञानी जो है वह माया के प्रभाव में आके अब कतो कतो डिग जाते या एक तरह से वह ज्ञान समाप्त हो जाता है। अभी ज्ञानी तो आई नारद जी ज्ञानी है, नारद जी ज्ञानी है
लेकिन माया यता दाबिन की विश्व मोहिनी के पाछे पाछे घूमे लाग। जो 24 घंटा भगवान का भजन करे नारद जी बीना लेके, तो जप तप कछु न हो ते ही काला, अहे विधि मिलाई कवन विधि बाला। यह भगवान से कहला कि वही विश्व मोहिनी कितनी जल्दी मिली। वो भगवान भगवान का चिंतन ये कहती धर तो माया जो है वो बड़ी प्रबल होती। तो जैसे भक्ति जो है वो भगवान का बहुत प्रिय है। और ये और तमाम भेद है। अब ये इधर की जो आगे बताएं वो और विस्तार से बताएं। और ज्ञान भगति कर भेद सुनहु सुप्रवीण। सुप्रवीण का मतलब यह बात है का गोस्वामी जी गरुड़ से कहें कि ते खुद बहुत होशियार। प्रवीण माने होशियार और सुप्रवीण माने बहुते होशियार, ते बहुते बुद्धिमान है। जो यथा का प्रश्न पूछा, अब चूंकि यह ज्ञानी आए गरुड़ भी, गरुण महाज्ञानी गुण राशि श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। वैकुंठ में रहा वाला है गरुड़। अते ही के ही हेतु काग असन जाई, असुनी कथा मुनि निकर बिहाई। पार्वती के प्रश्न कि गरुड़ इतना बड़ा ज्ञानी भोलेनाथ से कहती गुणन के रास भगवान के ऊपर वाहन रूप में प्रयोग करे थी, भगवान के पीठ में बैठे थी, 24 घंटा वैकुंठ में रहते। इतना बड़ा ज्ञानी वह एक कौवा के लगे वह राम कथा सुने कहेगा, जबकि एक से एक ऋषि मुनि महात्मा रहे उनके लगे चला जाए। तुम के ही भांति असुना मदनारी, मोही कहाँ कहा या कौतुक भारी। तुम महू कहते हो महू सुना, तो मुझका यही विस्तार से बतावा। तो भक्ति का प्रभाव बहुत ज्यादा है। ज्ञान का जो प्रभाव है वो बहुत मतलब बड़ा विचित्र ढंग से है। ज्ञान के मार्ग में गिरने की संभावना रहती और भक्ति में गिरने की संभावना ये से नहीं रहती है कि भगवान अपने भक्त का स्वयं साधु थी। भगत बछलता ही हुलसानी, या भाव बस भगवान सुख निधान करुणा भवन। भगवान भाव के अधीन है और भक्ति में भाव है, या भक्ति एक भाव है और भाव जो है वो धीरे धीरे स्वभाव में बदल जाते और फिर वो स्वाभाविक रूप से अपना भक्ति वह करे लागे थे। तो फिर वह के रक्षा भगवान स्वयं करे थी। भगवान एक बार कहो बे कि करऊं सदा तीन कह रखवारी, अजीमी बालक राखई महतारी। मैं अपने भक्तन के हमेशा रक्षा करता हूं और जैसे महतारी माँ अपने बच्चन के रक्षा करे थी वही तरह से मैं अपने भक्त के हमेशा रक्षा करता हूं। तो ज्ञान भगति कर भेद सुनहु सुप्रवीण, अजो सुनी हो राम पद प्रीति सदा अविछीन। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमा। अविछीन माने हुआ थे मतलब जो कतो प्रेम भंग न हो, लगातार बना रहे। प्रीत सदा अविछीन माने जो लगातार एक तार, जैसे आप वो देख लिया शक्कर का सीरा देख लिया, तो शक्कर का सीरा जो हलवाई बनाओ थे तो एक तार का मतलब है कि वो जैसे चमचा डाइस हो, करछुल डाइस, और करछुल उठा के अस के कीज तो सीरा और वह का तार एक जैसा मिल जाए, एक तार। वही अविछीन का मतलब है कि वहां को बीच में पै बाधा न हो। तो वो भगवान की भक्ति का भेद का ज्ञान का मैं तो और विस्तार से वर्णन बताओ तो जिसका सुनकर तो राम के चरणन में लगातार प्रेम बना रही, एक तार प्रेम बना रही, एक जैसा प्रेम बना रही। दीन दयाल ओ वीर